जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं वक़ार गिलानी और जावेद रहमान इस्लामाबाद से। आज हम गुफ्तगू करेंगे। इमरान खान साहब जो है वो खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि उनको दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है अगली हियरिंग पर। फिर जो है कुछ ऐसे लग रहा है कि वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं मौजूदा आर्मी चीफ के साथ पुरानी गलतफहमियां भी दूर करने की, उस पर बात करेंगे। कोर कमांडर लाहौर के घर पर हमले में जो मरकजी मुलजिम नामजद किया गया है वो बड़ा दिलचस्प नाम है, वो भी आपके सामने लेके आएंगे। और हुकूमत जो है, हमने जैसे कल भी जिक्र किया था, वो क्यों ये फौजी अदालतों की हिमायत कर रही है, इस पर भी हम थोड़ी सी बहस करेंगे। तो मेरे दोनों मेहमानों का शुक्रिया। शुरू हम करते हैं इमरान खान साहब से। उन्होंने आज सीएनएन को इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि मुझे नैब की अगली पेशी पर दोबारा गिरफ्तार करने का 80% चांस है। अब ये 80% चांस क्या होता है ये मुझे नहीं पता। बहरहाल ये पेशी जो है ये 2 दिन के बाद है। तो अब गिलानी साहब, आप मुझे बताएं कि ये पेशी होगी भी इस्लामाबाद में, और उसके लिए जो है वो किस किस्म के अरेंजमेंट है? क्या हम पिछली दफा की तरह का कोई सीन दोबारा देखेंगे, क्योंकि पिछली गिरफ्तारी के बाद वो पहली दफा इस्लामाबाद आएंगे? बहुत शुक्रिया वैसे साहब। ये आपने जो बात की कि उन्होंने कहा कि 80% चांस है कि मुझे दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि जब से 9 मई के बाद सूरत हाल उनकी ज़मानत के बाद लाहौर पहुंचने के बाद हुई है ज़मान फारग में, उसके बाद से मैं तो समझता हूं कि वो पहले से ही गिरफ्तार है, हम्म। क्योंकि अब उनके पास वो शील्ड नहीं है जो अवेलेबल थी उनको, उनके जो चाहने वालों की सूरत में। फिर आज आपको पता है कि लाहौर पुलिस ने ज़्यादा नफरी कर दिया है, 150-200 बंदा ज़्यादा उन्होंने वहाँ पे भेजा, उनकी रिहाइशगाह पे चौकियाँ नस्ब कर दी गई हैं। एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ, मेरा ख्याल है कि इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि अभी वो गैर एलानिया नज़रबंदियाँ एक तरह के। हम्म। देखें, वो कोई पब्लिक रैली नहीं निकाल सकते हैं, ना उनके पास आवाम आएगी, ना उसको जाने दिया जाएगा। ये जो परसों भी हुआ मुरीद के में, उन्होंने जलसा निकालना था, जलसे के निकालने की बजाय ये वकूआ हो गया उनकी तरफ। उसके बाद पुलिस आ गई वहाँ पे, कमिश्नर साहब आ गए, वहाँ पे ग्राउंड में पानी छोड़ दिया गया। तो मेरा नहीं ख्याल पिछले 1 साल से जो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि खान साहब को कोई खुला मैदान दिया जाएगा, हम्म। या वो अगर समझ रहे हैं कि उनके चाहने वाले भी अब आ जाएंगे, तो 9 मई के बाद जो सूरत हाल और क्रैकडाउन की सूरत हाल हुई है उसमें ऐसा कोई इम्कान नहीं। हम्म। सो नाजरीन की मेरा ख्याल है राय मालूमात के लिए, और मैं ये अपने तौर पे कह सकता हूँ कि वो पहले से ही एक तरह से गिरफ्तार हैं, सिर्फ एक ऐलान होना बाकी है या उनको साइड पे करना बाकी है। मुकम्मल तौर पे उनकी सपोर्ट जो है उसको ख़त्म किया गया है, हम्म। और उसमें जो भी उनके क्वेश्चंस हैं वो अलग बहस है। और अब नैब की पेशी पे जाके अगर वो कहीं नैब की कस्टडी में जाते हैं, पहले वो ऐलान खुद भी वैसे कर चुके हुए हैं कि अब मैं नैब में जाऊंगा। हम्म। उनके पास अब मेरे ख्याल में दो तरीके हैं। देखें, एक तो वो अगर दोबारा से खुद से या चंद लोगों के साथ जो रह गए हैं उनके साथ वो के अवाम की सपोर्ट होगी, लेकिन प्रेजेंटली या फिजिकली इन पर्सन तो उनके पास वो अब सूरत हाल नहीं है जो हम कुछ पिछले चंद महीने से देखते रहे हैं हम्म। इस क्रैकडाउन की वजह से। सो वो ये कहते रहेंगे, लेकिन उनको गिरफ्तार करके अगर वो साइड पे कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि वो मंजरनामे पे नहीं आएंगे, लेकिन सूरत हाल वैसी की वैसी रहेगी, उनके लिए कोई बेहतर नहीं होगी। हो सकता है अदालतें मजीद कुछ करें, वकला बरादरी ज़ाहिर है अभी उनकी उस तरह से क्रैकडाउन में शमूलियत नहीं है, तो वो कोर्ट्स का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं कि क्या चलिए, मामला तो। वो तो एक बात का स्टेप है ना। लेकिन जावेद साहब, ये जो अहम बात की गिलानी साहब ने कि उनको आइसोलेट करने की कोशिश हो रही है, उनका सपोर्ट नेटवर्क जो है वो तोड़ने की कोशिश हो रही है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे उनके पार्टी कारकुनान हो, लीडरान हो। अब आज वो जो आफ्ताब सिद्दीकी हैं, उनको नया इन्होंने बनाया था कराची का सदर पार्टी का, वो भी छोड़ गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा से भी लोग छोड़ रहे हैं, तरक्की फैमिली के लोग छोड़ गए हैं इनको। तो ये मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी अब ये है कि अगर ये कर दिया जाए, उनकी ताकत तोड़ दी जाए, तो शायद गिरफ्तारी की जरूरत ही ना पड़े। बहुत शुक्रिया अवैस सलीम साहब। देखें, गिलानी साहब ने जिसका जिक्र किया, मैं भी इसको एक और अंदाज में मैं ये समझता हूँ कि 20% मार्जिन उन्होंने अपनी जात को दिया। हम्म। ये 80% नहीं, ये 100% जो काम है तकरीबन उस तरह का होना है। और जहां तक ये बात है छोड़ के जाने की, लोगों की और आइसोलेट करने की, देखिए 2007 में मुझे याद है जब मैंने इनका इंटरव्यू किया था, वो क्वेश्चन इनसे एक ही पूछा जाता था कि आपके साथ कौन से बंदे होंगे, कौन सी मखलूक होगी, अभी तक आपकी पार्टी का पता नहीं चल रहा। इनको ताने मिलते थे तांगा पार्टी के, शेख रशीद साहब ही दिया करते थे। हम्म। तो
अब ये है कि ये जो इनके साथ जो क्राउड आया, जो लोग आए, जो एक इनके नजरिए के साथ, जो इनकी तहरीक के साथ चले, वो देखें वो आहिस्ता-आहिस्ता वो खुद हटते जा रही हैं। हम्म, पार्टियां दबती नहीं है, पार्टियां खत्म नहीं होती, ये बात हम कई दफा कर चुके हैं। लेकिन पार्टियां अगर किसी आर्टिफिशियल वे में किसी इस तरीके से वो बनाई जा रही हों या बनाई गई हों, उनको हमने खत्म या कम या छोटा साइज होता हुआ ये भी हमने मनाजिर देखे हैं, ये भी हकीकतें हमने देखी हैं। तो अब टेम्पररी खान फेज साहब होते हैं ये जमातों पे, ये टेम्पररी फेज आते हैं। वैसे तो हुकूमत FIA ने जो है वो शहजाद अकबर को भी नोटिस जारी कर दिया है, और ये नोटिस जारी हुआ है वो जो तोशा खाना की घड़ी बेचने वाला सिलसिला चल रहा था, उमर फारूक ज़हूर का नाम आया था, उन्होंने फिर इल्जामात लगाए शहजाद अकबर पर, और उस चक्कर में ये हुआ है। लेकिन शहजाद अकबर का नाम, ये जो अलकादर ट्रस्ट केस है और मलिक रियाज के साथ जो हुकूमत के मामला थे और 190 मिलियन की डील थी, उसमें भी सामने आता रहा है, और ये मुतालबा हुकूमत की तरफ से अब आ रहा है कि उनको वापस लाया जाए और उस पर ट्राई किया जाए। गिलानी साहब, ये मुकदमात का हम जब बात करते हैं तो हुकूमत तो फौजी अदालतों की इस वक्त खामी नजर आ रही है। शहबाज शरीफ साहब ने आज कहा कि जी नहीं, हम तो जरूर करेंगे ये काम। जाहिर है कि जब वो बड़े घर से ये आवाज उठ रही है तो हुकूमत के पास तो और कोई ऑप्शन नहीं है उस आवाज में लाने के, और इसका उनको सियासी फायदा भी होता है। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प नाम सामने आ रहा है, खदीजा शाह एक खातून है जो डॉक्टर सलमान शाह की साहबजादी हैं। डॉक्टर सलमान शाह इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े सीनियर आदमी हैं, मुख्तलिफ हुकूमतों में शामिल रहे हैं, मुशर्रफ के दौर में ज्यादा वो सामने आए, और अभी हाल ही में वो पंजाब में इमरान खान की हुकूमत के भी एडवाइजर थे। उनकी बेटी हैं वो। और दूसरी उनकी वजह शोहरत ये है कि सलमान शाह साहब जो हमारे साबिक आर्मी चीफ थे आसिफ नवाज जंजुआ, उनके दामाद हैं, यानी खदीजा शाह आसिफ नवाज जंजुआ की नवासी हैं। तो ये तो जो है काम काफी आगे बढ़ गया है। उन्हें उस बुनियाद पे गिरफ्तार किया गया है कि जी वो जब हमला हो रहा था वो उस हजूम में शामिल थी, उन्हें मरकजी मुल्जिम करार दे दिया गया है, तो छोड़ा तो किसी को भी नहीं जा रहा था। जी बहुत शुक्रिया। ये कल परसों से इनका मामला चल रहा था, आपको पता होगा। हम्म। तो पहले तो वो रेजिस्ट करती रही, जाहिर है आज अरेस्ट से। उनकी आज उनकी ऑडियो आई है कि मैं हाँ गिरफ्तारी जी, जो है वो दे देती हूँ। वो कल की ऑडियो एक्चुअली सर्कुलेट कर रही है। तो उनकी अरेस्ट पहले अवॉइड कर रही थी वो, उनके आइडेंटिफिकेशन के बाद उनके साथ एक और दोस्त थी। फिर सोशल मीडिया पे पहले उनके वहाँ के मौजूदगी के क्लिप आए, हम्म, उसके बाद उनकी जो ऑडियो स्टेटमेंट आई उसमें उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पे सिर्फ एहतजाज के लिए गई थी। और उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरह से मेरे घर वालों को, मेरी फैमिली मेम्बर्स को, मेरे शोहर को और बाकी लोगों को किस तरह से उठाया जा रहा है। तो मैं मजबूर हो गई हूँ कि मैं इनको अपने हवाले करूँ, सॉरी पुलिस के हवाले करूँ। और फिर उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई कि मैं ज़ाहिर है वहाँ पे मौजूद थी, एहतजाज के लिए गई थी, एहतजाज मेरा हक है और बुनियादी हकूक़ के तहत हम कहीं भी जाके एहतजाज कर सकते हैं। जलाओ गिराओ की उन्होंने मजम्मत की और कहा कि वो उसमें शामिल नहीं थी। अब जाहिर है देखें, जब हज़ारों की तादाद में वैसा वहाँ बंदे गए थे तो हम्म, उनमें ज़ाहिर है इमरान खान साहब के चाहने वाले हर तबका से मौजूद हैं। तो वो लोग भी वहाँ गए और उन्होंने भी जो भी अपना अपना हिस्सा, किसी ने प्रोटेस्ट की सूरत में, किसी ने बुरा भला कहने की सूरत में, नारे की सूरत में दिया होगा, तो उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया। लेकिन ये चीज़ इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि कितना, जो कल का हम बात कर रहे थे कि जनरल आसिम मुनीर साहब का जो स्टेटमेंट है कि कितना सख्त जो है रिस्पांस है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से और रियासत की तरफ से इस मामले पे, कि वो किसी को भी इसमें स्पेयर नहीं कर रहे, माफ़ नहीं कर रहे हैं। तो आपने कहा जिस तरह के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की नवासी हैं, उनको नहीं स्पेयर किया जा रहा। अभी तो बहुत सारी खबरें ऐसी भी वैसे चल रही हैं कि जो कोर कमांडर ये लाहौर जो सलमान फयाज गिलानी साहब, साहब जो आप उनका बात कर पता रहे नहीं हैं, चल उसमें उनका भी मैं पता नहीं आपको चल जी जी, वो कोर आपको कमांडर साहब के पर इंक्वायरी के हवाले से खबरें आ रही हैं। जावेद साहब, मैं आपको इस सवाल का दूसरा हिस्सा आपकी तरफ ले आता हूं, फिर आप अपना कमेंट भी उसमें शामिल कर लें। ये जो सोशल मीडिया है, ये कोई ऐसा लगता है कि दो धारी तलवार बन गया है। अब हुकूमत हो या PTI हो, दोनों सोशल मीडिया के सबूत लेके घूम रही हैं कि जी देखें ये तो हमारे लोग ही नहीं थे, और वो कह रहे हैं कि देखें ये तो आप ही के लोग थे जिनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। वैसे सब ये पहले एक कमेंट किया जाता था कि सोशल मीडिया पे थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो सोशल मीडिया पे लड़ी जानी है, और इस पे हम एक हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, एक ऐसा एक गप के मूड में इसको लेते थे।
अब मुझे महसूस होता है कि वाकई ये सेंटेंस, ये वो बात है, ये गलत नहीं है, ये बात ठीक है कि ये ऐसे सोशल मीडिया जिस तेजी से ये काम कर रहा है, अगर हम मौजूदा सूरत हाल देखें और जो मिसाल आपने हमारे सामने रखी है, सब कुछ ही उसी के ऊपर तय्युन हो रहा है और राय बिल्ड की जा रही है, चाहे वो फेक है, चाहे वो ठीक है, लेकिन एक जो सामने बयानियां या जो तस्वीर या देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है। मैं गिलानी साहब का फेस रखता हूँ, कोई भी वीडियो सामने रखता हूँ, वो देखेंगे कि गिलानी साहब खड़े सारी चीजों को तोड़ रही हैं और गिलानी साहब प्रूफ, हाँ, तो गिलानी साहब प्रूफ करते रहे, जनाब मैं नहीं था, मैं ऑफिस में था, ये मेरी नहीं है। वो कहेंगे ये जनाब ये यही बंदा है, देखें जनाब ये इनके जो बयान होता है, इनकी जो बातें होती हैं, उनमें भी इस किस्म का वो पाया जा रहा होता है। जहां तक अभी गिलानी साहब एक और बात कर रहे थे, एलीट कैप्चर है सर। वो खदीजा शाह जो है वो क्या बात कर रही है, मेरे जैसी खातून के ऊपर भी ऐसी बात हो रही है। कानून तो वैसे आपके लिए भी एक है, मेरे लिए भी एक है, जैद बकर के लिए भी एक है। ये तो फिर सारे वो ये लोग बात हैं जो दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा लगाया करते थे। ये आजकल जनाब हम ये कह देंगे कानून पीटीआई के लिए एक है। तो बस अब जी आगे चलते हैं, जरा मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब भी, गिलानी साहब, ऐसा लगता है कि अब अपनी पोजीशन से तो बड़ा वाजे वो पीछे हट गए हैं, वो खुल के नाम भी नहीं ले रहे, वो उनका लेजे में जारियत भी उतनी नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि वो आर्मी चीफ साहब को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं। चंद दिन पहले उन्होंने 2-3 दफा कहा कि मैं उनको ओहदे से हटाने का इरादा नहीं रखता। अब उनके हवाले से खबर गर्दिश करती रहती थी कि जी आर्मी चीफ साहब ने उनकी अहलिया के हवाले से तोहफे ताइफ वसूल करने के बारे में, जब ये DGISI थे पिछले दौर में, तो इन्होंने कोई इमरान खान साहब को मुतला किया था जिस पे वो नाराज हो गए और चंद महीने बाद ही इन्हें ओहदे से हटा दिया गया। आज खान साहब ने बाकायदा सोशल मीडिया वेबसाइट यानी ट्विटर पर उन्होंने ये लिखा है कि जी नहीं नहीं मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया। ये कोई 3 साल के बाद उन्हें ये गलतफहमी दूर करने की जरूरत क्यों पेश आई? इससे पहले तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। मैं इसकी भी एक करेक्शन कर देता हूँ पहले और उसके बाद फिर इमरान खान साहब पे आते हैं। दरअसल ये खबर आई है डेली टेलीग्राफ में, जो कि पाकिस्तान की एक सिचुएशन के हिसाब से वहाँ के ट्विटर में कॉरेस्पॉन्डेंट भी उन्होंने उसका हवाला दिया है। हाँ जी, उसमें उन्होंने बेसिकली रिपोर्टेडली लिखा है, मैंने वो खबर पढ़ी है इनकी ट्वीट के बाद। उन्होंने रिपोर्टेडली लिखा है उस कॉरेस्पॉन्डेंट ने कि रिपोर्टेडली उस वक्त ये कहा गया कि उन्होंने करप्शन पॉइंट आउट की और इन्होंने हटा दिया, जिस तरह पहले से ये पाकिस्तान में भी रिपोर्ट होता रहा। उस चीज को उन्होंने वहां पे उस रिपोर्ट को एक्चुअली उसकी क्लैरिफिकेशन या अपनी तरफ से उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही मेरे सामने कोई सबूत रखे गए थे। तो क्या और हो सकता है कि वाकई पॉइंट आउट किया गया हो कि जनाब कुछ हालात ठीक मुझे करें, ये देखें। यहाँ भी एक सवाल उठता है ना, ये खबरें पाकिस्तानी मीडिया में मुसलसल चलती रही हैं पिछले 3 साल से, ये कभी खान सफाइयां साहब ने क्यों, क्लैरिफाई नहीं असल किया। बात, टेलीग्राफ की लेकिन खबर देखिए को मैं क्यों क्लैरिफाई किया? लेकिन देखिए मैं आपको बताऊं, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, जब से ये आसिम मुनीर साहब का मामला शुरू हुआ था, DGISI वाली बात तो देखें बहुत पहले की थी। उसके बाद जो उन्होंने धरना दिया, इस बात का भी वाशगाफ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया गया कि वह धरना किस लिए दिया गया था, पिंडी वाला धरना, जिसमें कोशिश थी कि आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट को रोका जाए। तो इतना पहले से एक कह लें कि एक बदजनी थी दोनों तरफ से। उसको फर्दर अब इनको क्या उन्होंने विन करना है, मेरा ख्याल है वो तो हमेशा के लिए लूज कर चुके हैं उन्हें, और उन्हें भी कोई ये कोई मायने नहीं रखती बात। देखिए आपको वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आपको कोई रैली जलसा तो निकालने नहीं दे रही है 1 साल से, आपको किस तरह से वो क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप उनको ये बावर करा रहे हैं कि मैं आपको डीनोटिफाई नहीं करूंगा। मेरा मतलब है कि ये एक मजाक ही समझा जा सकता है वैसा, इसके अलावा देखिए गिलानी साहब, इसमें ये है, ये बात खान साहब की तबीयत के बारे में कहा जाता था कि मैं वो एक केयरलेस किस्म की, और उन्हें बादशाही तबीयत उन्होंने पाई है, उनको इन चीजों की परवाह नहीं होती, वो जो बात कह देते हैं कोई वो उनको। अब खान साहब आज जो बात कर रही हैं उसमें वो यही कह रही हैं कि मैं अगर आर्मी से कौन टक्कर ले सकता है और मैं उनके खिलाफ क्यों ये बात करूंगा। वो खौफ के बुत कहाँ गए, वो जो पिछले दिनों वो बता रहे थे हमें कि खौफ के बुत तोड़ दो तो ये कर दो, वो उन्होंने अदालत में बैठ के जो कहा था कि एक शख्स है जो ये सारी चीजें कर सकता है।
इन चीजों को अगर सामने रखें तो फिर खान साहब बिल्कुल अब वो बादशाही तबीयत जो है ना वो थोड़ी थोड़ी सी इंसानों वाली या हम कह लें कि आप नॉर्मल देखें ना तबीयत कि होती असल हुई में नजर देखें आ रही है। असल में देखें खौफ के बुतों की रूहें जो है वो परवाज कर चुकी हैं। और अब अब सूरत उसकी हाल ये है कि खान उसकी साहब अपनी जगह सियासत में जो जिद थी और जिस तरह आपने कहा बादशाही तबीयत थी उसको लेके वो चलते रहे। उनके पास बड़े बड़े अच्छे मौके थे, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि अभी भी बहुत सारे लोग पाकिस्तान में खान साहब को चाहते हैं, उनके लिए वोट देना चाहते हैं, लेकिन माहौल उस तरह का नहीं है। तो खान साहब को चाहिए था कि एक विन विन सिचुएशन खुद आगे बढ़ के क्रिएट करते। बदकिस्मती से हमारे सियासतदानों की पाकिस्तान में यही मसला है कि हम लोग सीखते नहीं हैं। हम एक पूरे एक यूटोपिया में रहते हैं और हम समझते हैं कि शायद जो चीज़ हमें बताई जा रही है वो सही है, और बस हम उस वक्त चैलेंज कर रहे हैं स्टेटस को और शायद हम उसको ख़त्म कर लेंगे। लेकिन ये स्टेटस को तो बदकिस्मती से देखें 75 ईयर्स हो गए, ख़त्म नहीं हो पाया, और अब इस तेज़ी से आगे उभरा है इन चंद दिनों में इसके बाद, कि शायद इसकी भी तारीख में एक मिसाल जो है वो आगे दी जाएगी। बस यही वजह है ना कि बात जिद की वजह से चीजें वहां तक पहुंच गई हैं जहां पे ऐसा लगता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो गया है, और खौफ के बुतों की जगह जो है वो मसलियत के बुतों ने ले ली है। लेकिन लगता नहीं है कि अब जो वक्त का धारा है वो कम से कम फौरी तौर पर उधर वापस मुड़ सकेगा जहां इमरान खान साहब चाहते हैं। बहरहाल इन तमाम चीजों पर हम गुफ्तगू करते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी जरूर आगाह किया करें। आज इतना ही। मेरे दोनों दोस्तों का और जो लोग देख रहे हैं हमें, उन सबका बहुत बहुत